गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री सारणी यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 के मान किस प्रकार निकाले जाते हैं वो आपको बनाना सिखाएंगे एक शानदार ट्रिक के साथ। ये सारणी बेटा सवालों को हल करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ बेटा होता क्या है कि बोर्ड में एग्ज़ाम में कई बार क्या है छोटे छोटे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके मान पूछ लेते हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल फॉर, जैसे 10 45 का मान क्या होता है, 10 60 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है। इस प्रकार से बेटा वो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ सकता है कि इसका मान क्या होगा। जब तक बेटा हमें ये सारणी याद नहीं हो तब तक हम प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। याद करने की जरूरत नहीं है, अपन ट्रिक के द्वारा अपन इस सारणी को बनाना आपको बताएंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है। एक बेटा एक ट्रिक है, वैसे ट्रिक बहुत सारी है लेकिन सबसे अच्छी ट्रिक मेरे को ये लगी कि अपने को एक ऊपर की साइन वाली जो टेबल है ये खाना है वो बेटा अपने को याद करना है 0, 30, 45, 60 और 90 का। उसके बाद सारे मान ऑटोमेटिकली उसको देख करके बन जाते हैं। ठीक है। तो एक छोटी सी एक लाइन है वो आपको याद करनी है। वो लाइन क्या है मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। जीरो, जीरो, जीरो का आधा, आधे का एक बटा, यानी कि जीरो, जीरो का आधा और आधे का रूट, फिर 3/2 और एक। ये आपको याद करना है। मतलब कैसे याद करना, देखो मैंने बोला एक बार बताओ। जीरो, जीरो का आधा यानी कि 1/2 का रूट यानी कि अंडर रूट 1/2। ठीक है। जीरो, आधा, आधे का रूट, फिर 3/2, √3/2 और एक। ये आप याद कर लो। बस इससे बेटा आपका सारा का सारा सारणी बन जाता है। क्या करना है, जीरो का आधा, आधे का रूट, 3/2 और एक। ये आपको लाइन याद करनी है। मेरी बात आपको समझ आएगी। जीरो, जीरो का आधा, आधे का रूट यानी कि पूरे पर रूट लगा दो, 3/2, √3/2 और एक। ये आपको याद करनी है। एक बार मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है। जीरो, जीरो का आधा, आधे का रूट यानी कि ऊपर से नीचे तक रूट आएगा, √3/2 और एक। ये आपको याद करना है। अब ये मान आपको कहाँ भरने हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये जीरो है तो जीरो वाली टेबल में भर दो। 1/2 बेटा आप यहाँ भर दो। ठीक है। फिर है अंडर रूट 1/2, क्योंकि एक का वर्गमूल तो एक ही होता है तो एक के ऊपर से रूट हटा दो और नीचे 2 है तो 2 के नीचे रूट लगा दो। ठीक है। अंडर रूट 3/2 ये बेटा यूं के आ जाएगा। ठीक है। और एक का एक आ जाएगा। ये आपका बेटा साइन वाला जो मान पूरे भर गए, अर्थात साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब हमें मान भरने बेटा किसके, कॉस के। तो कॉस के मान कैसे भरोगे, इन सारे मानों को उल्टे कर दो, यानी कि ये मान यहाँ ले आओ। बताओ एक कहाँ पे आएगा, एक आएगा जीरो की जगह पर, तो एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब आगे ये एक तो बेटा यहाँ पे आ गया। अब ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है। देखो ये एक यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब ये कहाँ रहेगा, ये तो यहीं यहीं रह जाएगा। तो 1/√2 यूँ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब ये कहाँ जाएगा, तो आगे तो खाली नहीं है तो पीछे आएगा। तो यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है। और ये जीरो बेटा यहाँ पे आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो पहले अपने लिखा जीरो का आधा, आधे का रूट यानी कि रूट 1/2, √3/2 और एक। ये आपको याद करनी है। ये जीरो मैंने यहाँ भर दिया, यहाँ पर भर दिया मैंने 1/2, यहाँ भर दिया 1/√2, क्योंकि एक का रूट एक ही होता है इसलिए 1/√2। यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और ये एक का एक। ठीक बेटा।
अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो ये एक तो आ जाएगा यहाँ, ये पहुँच जाएगा यहाँ, तो फिर ये यहीं रहेगा। अब ये पहुँच जाएगा यहाँ और ये पहुँच जाएगा यहाँ। क्लियर हो चुका? मेरी बात समझ में आ गई? अब आता है टेन। टेन का मान निकालना है। तो टेन जो है, टेन निकालने का, टेन का सूत्र होता है बेटा, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये टेन का मान होता है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि साइन के मान में कॉस का मान का भाग दे दो। जैसे मान चलो कि हमें टेन जीरो का मान निकालना है, तो साइन जीरो कॉस जीरो, तो इसके अंदर अपन इसका भाग देंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक में भाग किसका देंगे, सॉरी जीरो में भाग किसका देंगे, एक का। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर जीरो। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि टेन जीरो का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, साइन जीरो में कॉस जीरो का भाग दो, यानी कि अपन इस जीरो में जब एक का भाग देंगे तो आपका एक आएगा। अब आते हैं टेन तीस। तो आप साइन साइन तीस में कॉस तीस का भाग दो, यानी कि इसमें आपको इसका भाग देना है, यानी कि ऐसे। ठीक है। तो एक बटा दो में अंडर रूट तीन बटा दो का भाग देना है। तो ये रूट से तो रूट कट जाएगा, सॉरी दो से दो कट जाएगा। एक बटा दो में आपको अंडर रूट तीन बटा दो का भाग देना है। तो ये दो से दो कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एक बटा अंडर रूट तीन। ये आपका टेन तीस का मान आ गया। ठीक है। अब आते हैं टेन फोर्टी फाइव। तो टेन फोर्टी फाइव में साइन साइन फोर्टी फाइव में कॉस फोर्टी फाइव का मान दो, तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा एक। ठीक है। फिर आते हैं अपन टेन सिक्सटी, यानी कि साइन सिक्सटी कॉस सिक्सटी, तो इसमें इसका भाग देना है। ठीक है। तो ये दो से तो दो कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा अंडर रूट तीन, और नीचे एक तो अपने को लिखना नहीं है। ठीक है। अब एक में भाग किसका देंगे, जीरो का। एक में भाग किसका देंगे, जीरो का, तो ये जाएगा अनंत बार, यानी कि अपरिमित। सही है। तो ये देखो, आपको इस प्रकार से टेन के मान निकालने। ठीक है। साइन टेन के मान निकाल टेन के मान कैसे निकालते हैं, यानी कि आपको साइन का जो मान है उसमें कॉस के मान का भाग देना है। तो जीरो में भाग देंगे एक का, तो एक आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसमें इसका भाग दिया, ये दो से दो कट गया, एक बटा रूट तीन आ गया। ये पूरा कट ही जाएगा, तो एक आ जाएगा। ये दो से दो कट गया, तो अंडर रूट तीन आ जाएगा, और एक में भाग देंगे जीरो का, तो ये आपका अपरिमित रूप से आएगा, यानी कि अनफिनिट आएगा। चलो अब आते हैं अपन कॉट के मान। कॉट का मान, अब कॉट का मान कैसे निकालेंगे, इनको सारे उल्टे करो। ये लिया बेटा यहाँ पर। ठीक है। अब बताओ ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका, जब ये यहाँ पर आ गया, तो अब ये आ जाएगा इस जगह पर, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट तीन। ठीक है। अब एक तो बेटा यहीं रहेगा। ठीक है। अब ये पहुंचेगा यहाँ पर, तो एक बटा अंडर रूट तीन, और ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। ये देखो, टेन के मान तो आपने साइन में भाग दिया कॉस का, तो आ गए। अब जब कॉट का मान निकालेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सेक। सेक सेक के मान के लिए क्या करोगे बेटा, कॉस के जितने भी मान हैं सारे उल्टे कर दो। कॉस के जितने भी मान हैं, कॉस के सारे मानों को उल्टे करो। सेक के मान निकालने के लिए कॉस के सारे मान, तो कॉस का एक है, तो एक का तो उल्टा एक ही होगा। ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ बच गया देखो अंडर रूट तीन बटा दो, तो दो ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट तीन नीचे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ बच गया आपका एक बटा रूट दो, तो रूट दो ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो एक तो अपन लिखते नहीं है। ठीक है। चलो अब आते हैं एक बटा दो। ठीक है। तो दो ऊपर पहुँच जाएगा, और एक आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब आता है जीरो। तो जीरो को होता है इन्फिनिट, यानी कि सेक के मान कैसे निकालते हैं, सेक के मान के लिए कॉस के जितने भी मान हैं सारे उल्टे करो। तो कॉस के सारे मान उल्टे करो, यानी कि ये एक का उल्टा एक, यहाँ पर ये आ जाएगा ऊपर दो बटा रूट तीन, ये पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा रूट दो बटा एक, ये दो ऊपर पहुँच जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, और इसकी आ जाएगा इन्फिनिट। ठीक है।
यानी सेक के मान के लिए कॉस के मान सारे उल्टे करने हैं। अब आता है कॉसेक। कॉसेक के लिए देखो सारे यहाँ लाओ, ये लाओ यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिट, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये बेटा यहीं कहीं रहेगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ। तो ये आपके कॉसेक के आगे। कॉसेक के मान कैसे निकालते हैं? सेक के मानों को उल्टा करो, ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, एक यहाँ जाएगा। तो ये बेटा इस प्रकार से अपन त्रिकोणमितीय सारणी बनाई जाती है। धन्यवाद।